सबसे पहले बात बीजेपी के नवीन युग की करते हैं। दरअसल नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। निर्विरोध चुने गए हैं अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन। 11:30 बजे नितिन नवीन के नाम का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा और आज से ही वो ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होने वाला है भव्य आयोजन। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता नितिन नवीन के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले झंडेवालान और वाल्मीकि मंदिर में पूजा की नवीन ने। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। बंगला साहिब गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका, क्योंकि आज नितिन नवीन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। अभी तक विधायक के तौर पर, संगठन के तौर पर अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करते आए, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं का एक परिवार जिसे नितिन नवीन संभालने वाले हैं मुखिया के तौर पर। ये 3 तस्वीरें देखिए, झंडेवालान मंदिर, हनुमान मंदिर, बंगला साहिब गुरुद्वारे, हर जगह पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, माथा टेकने के लिए और ईश्वर से एक ही प्रार्थना कि जिम्मेदारियां तो उन्हें मिल रही हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां ये जिम्मेदारियां अपने साथ लेकर आएंगी, क्योंकि 2026 में भी कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें केरल भी शामिल है, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है। 2027 में भी पार्टी चुनाव में उतरेगी। जयसिंह पवैया इस वक्त कुछ कह रहे हैं, देखिए सुनिए क्या कहते हैं। जिनको इतने कर्मठ नेता हैं कि उनसे बहुत अपेक्षा है पूरी पार्टी को। अभी बहुत सारी चुनौतियां भी है पश्चिम बंगाल जैसी, तो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आने की फिर चुनौतियों से निपटना तो हम जानते हैं, और सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता और नितिन जी का युवा नेतृत्व, लेकिन प्रधानमंत्री जी का करिश्मा। तो नितिन नवीन से एक नई तरुणाई दिखाई देगी। जरूर। जयभान सिंह पवैया जी है जो यहाँ शामिल हुए थे और कह रहे हैं नितिन नवीन के आने से एक नई तरुणाई दिखाई देगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। तो कि दिल्ली में बंसल न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है और जयभान सिंह पवैया भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। उनसे बात की, बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आशान्वित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बीजेपी खासतौर पर युवाओं को मौका देने पर विश्वास रखती है। पीएम मोदी कई मौकों पर ये बात कह चुके हैं और नितिन नवीन उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसे चेहरे को वो आगे रख रहे हैं जो युवा भी हैं, सबसे युवा। इसके पहले 48 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन अब 45 साल की उम्र में नितिन नवीन इस पद को संभालने वाले इकलौते नेता हैं, इकलौते एक चेहरे हैं, युवा नेता जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि युवाओं को मौका बीजेपी में मिल सके। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए। नितिन नवीन अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन अब आज से एक नई और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं। जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी। 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं का एक परिवार जिसके मुखिया आज से होंगे नितिन नवीन। देखिए जया, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी आसानी से पूरी एक नई पीढ़ी को मौका दे दिया और ये है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से नितिन नवीन एक नई तरुणाई के रूप में आज भारतीय जनता को मिलने जा रहे हैं। वैसे तो कल जब प्रस्ताव उनका रखा गया, प्रस्तावक के रूप में मध्य प्रदेश से भी 20 से ज्यादा नेता वहां पहुंचे हुए थे। जी प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये कहा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से भी उनका रिश्ता रहा है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 45 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो बीजेपी ये बताना चाहती कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी नए स्वरूप को लेकर, नए रूप को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, नए चेहरों को मौका देना चाहती है। और जैसे ही नितिन नवीन बने हैं तो आप देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक नवीन होती नजर आ रही है। और यही है अमित शाह, मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा कि कब किसको क्या करना है वो दिखाई देता है। लेकिन
कल जब करना है वो दिखाई देता है। लेकिन कल जब चयन यहाँ हो रहा था, जिस तरह से निर्वाचन यहाँ हो रहा था, तो बहुत अलग तरह के नजारे थे, क्योंकि सभी ने एक साथ समर्थन किया है। करीब 30 से ज्यादा राज्यों के समर्थक यहाँ पहुंचे हुए थे। खुद अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। तो ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अलग है। मैं अभी और कुछ नेताओं से भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि क्या उनका कहना है। लेकिन निश्चित रूप से जया, बड़ी बात है कि नितिन नवीन अभी 11:30 बजे विधिवत तरीके से उनकी घोषणा हो जाएगी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर सर, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार आगे आपसे जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। नवीन युग की शुरुआत बीजेपी में आज से होने जा रही है और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज से जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बहुत बड़ा पीढ़ी परिवर्तन बीजेपी के अंदर।